एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह बहुत अच्छा मूर्तियां बनाया करता था। इस काम से वह बहुत अच्छा पैसा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बेटे ने बचपन से ही मूर्ति बनानी शुरू कर दी और आगे चलकर बहुत अच्छा मूर्ति बनाने लगा। और जब भी बहुत अच्छा मूर्ति बनाता था तो बाप अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश होता था। लेकिन बाप अपने बेटे की मूर्तियों पर कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था। वह कहता था बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर कर लेना। बेटे भी कोई शिकायत नहीं करता था और अपने बाप की सलाह पर मूर्तियों को और बेहतर करने लगता था। और इस लगातार सुधार करने की वजह से बेटे की मूर्ति बाप से भी अच्छी बनने लगी। और एक दिन ऐसा टाइम आया कि उसकी मूर्तियों को पैसे से खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्ति उसके पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप अब भी अपनी बेटी की मूर्तियों की कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटी को भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बिना मन के अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेता था और फिर भी अपनी मूर्तियों पर सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। एक दिन जब बाप अपनी बेटी की मूर्तियों पर कमियां निकाल रहा था, तब बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हो जैसे आप बहुत बड़ा मूर्तिकार हो। अगर आपकी इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह की जरूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। बाप ने जब ये बेटी की बात सुनी तो उनकी मूर्तियों पर सलाह देना, कमियां निकालना छोड़ दिया। कुछ महीने तक तो ठीक चला, लेकिन वह नोटिस किया कि लोग उतनी तारीफ नहीं करते थे जितने की पहले करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना बंद हो गया। शुरू में बेटे की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अपने बाप के पास गया, वो सारी चीज़ें बताया और बाप ने अपने बेटे की बात बहुत अच्छे से सुना, जैसे कि वो पहले से ही जानते हो। बेटे ने नोटिस करा और उससे पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसे ही होने वाले हैं? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने बोला, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। बाप ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसी मूर्तियाँ मैं बनाना नहीं जानता हूँ। ये भी हो सकता है कि मेरी मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो। लेकिन जब भी तुम्हारी मूर्तियों पर कमियां दिखाता था तो तुम अपने बनाई हुई मूर्तियों पर सेटिस्फाइड नहीं होते थे, और तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारा कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं है, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ रुक गई और लोग हमेशा तुमसे बेहतर करने की उम्मीद रखते हैं। तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और तुम्हें उन मूर्तियों के लिए ज़्यादा पैसा नहीं मिलते। और बेटा थोड़ा देर चुप रहा और सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप का ये जवाब सुनना यार, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से बहुत रिलेटेड है। बाप ने एक लाइन में जवाब दिया कि अनसेटिस्फाइड होना सीख जाओ। अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। मान लो कि तुमने बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। इस कहानी से आपको कुछ भी सीख मिले तो आप इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट पर लिख के जाना कि इस बार किस टॉपिक पर वीडियो होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।